Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। क्लास 6 बेटा जी हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 झांसी की रानी। झांसी की रानी जो है ये लक्ष्मीबाई की वीरता के विषय में है बेटा। बुंदेलखंड के जो हर बोले लोग हैं आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के गीत गा गा कर सुनाते हैं। और जो इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने भी ये कहानी हर बोलों के मुंह से ही सुनी थी और उसी को फिर कविता के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। और इस कविता में से जो है कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के आसपास की राजनीतिक स्थितियों के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसी समय से रानी लक्ष्मीबाई हुई, मंगल पांडे, ये सब जो हैं वो पहले मतलब इन्होंने ही स्वतंत्रता संग्राम को शुरू किया था। तो देश प्रेम की भावना जगाने के लिए, लोगों में मातृभूमि की रक्षा के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने ये झांसी की रानी जो है कविता लिखी। इससे देश प्रेम की भावना जागती है और हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है। चलिए, ये बहुत बड़ी कविता है, इसके कम से कम 2 या 3 वीडियो होंगे, जो कि ये तो पहला है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 2 वीडियो में कर सकूं, क्योंकि बहुत बड़ी कविता है बेटा ये। क्योंकि इनके पूरे बचपन से लेकर जवानी तक, फिर उनके विवाह का, उनके विधवा होने का, फिर अंग्रेजों से युद्ध करने की, ये सारी चीजें उसमें एक एक करके बताई गई हैं इस कविता में। चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान वो बताना चाहती हैं कि 1857 यानी 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लक्ष्मीबाई का क्या योगदान था। स्वतंत्रता की पहली जब शुरू हुई बेटा, उस समय भारत के राजाओं में बहुत ही हलचल, उनके सिंहासन हिल उठे, क्योंकि अंग्रेज जो थे कानूनी कोई देना चाह रहा था, उनको अपना राज तो ले रहे थे, नहीं तो गैर कानूनी तरीके से हर तरीके से वो उनसे राज्य छीन रहे थे। तो इसलिए भारत के राजाओं में क्या थी, हलचल मची हुई थी, उनके सिंहासन हिल उठे थे और जो राजवंश थे वो अंग्रेजों पर क्रुद्ध हो रहे थे, उन्हें बहुत उन पर गुस्सा आ रही थी। गुलामी के कारण जो, क्योंकि बहुत सालों से गुलाम था उस समय, तो ये नया नया इन अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए शुरू किया गया था, तो उसके कारण जो बूढ़ा भारत था, जो बिल्कुल जर्जर हो चुका था, टूटा फूटा हो चुका था, मतलब जिनके सबके इरादे वो थे कि अरे अब तो हमें बिल्कुल इन्हीं के अंडर में ही रहना है, इस तरह का जो बूढ़ा भारत था उसमें फिर से नया जोश पैदा हो गया। सब लोग अपनी खोई हुई आजादी की कीमत पहचानने लगे, समझने लगे, वो जान गए थे कि स्वतंत्रता जो है, आजादी जो है, वो क्या है, बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही कीमती है। इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का क्या कर लिया था, मन में ठान लिया था, निश्चय कर लिया था। भारत की वो तलवार 1857 मतलब सन 1857 की वो जो पुरानी तलवार थी, उसमें भी क्या आ गई थी, चमक आ गई थी। रानी झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की मर्दानी मीन्स लड़कों की तरह, आदमियों की तरह, मर्दों के समान वो उनसे अंग्रेजों से लड़ी थी। उनकी यह कहानी किससे सुनी है हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह,
नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई जो थी वो कानपुर के रहने वाले नाना साहेब की मुंह बोली बहन थी, और जिनका नाम बचपन में क्या था, छबीली, मतलब उनको क्या कहते थे, छबीली। उनका निक नेम जो था वो छबीली था, लेकिन उनके पिता ने उनका नाम क्या रखा था, लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई जो थी वो अपने पिता की अकेली संतान थी, इकलौती संतान थी। वो बचपन से ही नाना जो है, नाना साहेब, उनके साथ ही पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी। और उस समय का पढ़ना खेलना ये क्या होता था कि हथियार चलाना, युद्ध की कला सीखना, ये सारे काम होते थे। तो वो नाना के संग रहती थी, इसीलिए जैसे वो पढ़ते थे, जो काम वो करते थे, उन्हीं के संग खेलना, उन्हीं के संग पढ़ना, उन्हीं के संग ये बरछी ढाल कृपाण कटार ये सब लेकर उनका खेलना। तो ये सारी चीजें उनकी क्या बन गई थी, सहेली बन गई थी। इनको वो अपनी सहेली मानती थी। और बचपन से ही उनको वीर शिवाजी महाराज जो हैं, उनकी वीरता की कहानियां उनको बिल्कुल अपनी जुबान पे याद थी, बिल्कुल रटी हुई थी। और ठीक है, और ये कहानी, ये चीजें हमने किससे सुनी है, ये सब बता रहे हमें बुंदेलखंड के हर बोले जो पुराने लोग हैं, जिनका ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये चलते आ रहे हैं। वो गीतों में रानी के वीरता के बारे में बताते हैं बातें। उन हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बहुत ही बहादुरी से, वीरों की तरह, मर्दों की तरह उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई जो थी वो ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात वीरता की अवतार थी। लगता था या तो ये लक्ष्मी है या दुर्गा जी हैं, स्वयं दुर्गा या लक्ष्मी आ गई हैं वीरता के रूप में, उन्होंने वीरता का अवतार लिया। उनकी तलवार की चोटें देखकर, यानी जब युद्ध कला सीखती थी तो उनकी तलवारों की चोट देखकर जो मराठे योद्धा होते थे, मराठे जो होते थे, वो भी खुश हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे कि हमारे घर में दुर्गा या लक्ष्मी ने अवतार लिया है वीरता के रूप में। उनके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, क्योंकि ऐसे ही तो सीखते हैं व्यू की रचना, कैसे व्यू रचना करना है, कैसे शत्रु को हराना है ना, शत्रु की सेना को कैसे घेरना है, शत्रु के किले को कैसे तोड़ना है, और खूब शिकार खेलना, ये सब चीजें उन्हें बहुत अच्छा लगता था। महाराष्ट्र की कुल देवी जो भवानी, माँ भवानी है, भवानी ही लक्ष्मीबाई की क्या थी, आराध्य देवी थी, यानी उनकी वो पूजा करती थी। ये चीजें हमने किससे सुनी है, हमने ये सब कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी है कि वह लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीरता की जो मूर्ति लक्ष्मीबाई थी, उनकी धन संपत्ति से भरी हुई झांसी में सगाई हुई। ठीक है, इस सगाई कहाँ हुई, झांसी में हुई, झांसी के राजा के साथ हुई। वह विवाह के बाद झांसी की रानी बनकर, झांसी के राजा कौन थे, राजा गंगाधर राव थे, तो उनकी रानी बनकर झांसी में आई।
ठीक है, वो मराठा थी और यहाँ झांसी में बनकर रानी बनकर फिर वो आई, तभी से वो झांसी की रानी कहलाने लगी, क्योंकि वो झांसी में रानी बनकर आई थी राजा गंगाधर राव की। उनके विवाह के अवसर पर राजमहल में क्या हुआ, झांसी के राजमहल में बहुत बधाइयां बजी, खुशियां छा गईं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गईं, है ना। बुंदेलों के जो वीरों की यशो गाथा होती है, यशो गाथा के समान झांसी में चारों तरफ खुशियां खुशियां छा गईं और यशो गाथा के समान झांसी आई, बहुत ही शान शौकत से वो झांसी में आई। लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया हो, शिव जी को भवानी यानी माँ दुर्गा पार्वती जी मिल गई हों, ऐसी उनकी जोड़ी थी, उनकी और राजा गंगाधर राव की। ये सब चीजें हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से कहानी सुनी है कि वो झांसी की रानी जो थी मर्दों के समान मर्दानी, खूब लड़ने वाली थी, वीर योद्धा थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद जब रानी का विवाह हुआ तो क्या था, झांसी में जैसे लगा कि सौभाग्य आ गया हो, चारों तरफ खुशियां आ गई हों, चारों तरफ सब हरियाली हरियाली छा गई हो, महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया हो। लेकिन धीरे धीरे जो समय है उसके साथ दुर्भाग्य में बदल गया। ये सारी खुशियां क्या हो गई, चुपके चुपके काली घटा में बदल गई, दुर्भाग्य में बदल गई, काले बादल छा गए झांसी पर। क्यों, दुर्भाग्य को जो तीर चलाने वाले हाथों में जो तीर चलाने वाले हाथ थे उनमें समय को चूड़ियां कब भाई, यानी रानी के हाथों में उन्हें चूड़ियां अच्छी नहीं लगी दुर्भाग्य को, क्योंकि वो युद्ध करने के लिए बनी थी, चूड़ियां पहनने के लिए नहीं बनी थी। दुर्भाग्य से क्या हुआ, रानी जी विधवा हो गई, उनके पति जो गंगाधर राव थे वो उनका देहांत हो गया। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, दुर्भाग्य इतना था, उनके भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई और रानी कैसे, राजा जो गंगाधर राव थे वो निसंतान ही मर गए। उस समय क्या था, अगर राजा की संतान है तो ही राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन उनकी तो कोई संतान ही नहीं थी, ना लड़का ना लड़की, तो वो निसंतान मर गए। अब रानी को तो बहुत ही शोक हुआ, बहुत दुख हुआ, सारी जनता रानी सब क्या हो गई, शोक में डूब गई। बुंदेलों के हर बोलों के मुंह, ये हमने कहानी सुनी है कि वह पुरुषों से भी बहुत अधिक बहादुर थी, बहुत अधिक बहादुरी के साथ वो लड़ी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब राजा गंगाधर राव वो मर गए, उनके मर जाने के बाद झांसी का दीपक क्या हो गया, बुझ गया। अब उनका कोई भी क्या था, उनके यहाँ कोई भी राज्य चलाने वाला वारिस नहीं था। इसलिए अंग्रेज शासक जो लॉर्ड डलहौजी था वो मन ही मन प्रसन्न हो गए। ये तो रूल था कि राजा के अगर बच्चे हैं तो वो बनेंगे राजा, लेकिन यहाँ तो राजा के बच्चे थे ही नहीं, राज्य क्या हो गया, राज्य वारिस विहीन हो गया। उसे लगा कि ये बिल्कुल सही टाइम है झांसी को हड़पने का, अंग्रेजों के राज्य में मिलाने का, यही सबसे अच्छा अवसर है। उसने क्या किया, तुरंत झांसी पर अपनी फौजें भेज दी और झांसी के किले पर क्या किया, अपना झंडा फहरा दिया। रानी ने आंसू
भर कर देखा कि झांसी क्या है, उजड़ रही है। रानी रो रही थी, राजा मर गए थे, बच्चे कोई नहीं थे, उनके वारिस कोई नहीं था। और ऐसे हाल में भी उन्होंने देखा कि क्या हो रही है, झांसी उजड़ी जा रही है, झांसी को अंग्रेज अपने शासन में मिला रहे हैं, अपने राज्य बना रहे हैं। ऐसा उस समय हो रहा था। हमने ये कहानी बुंदेले हर बोलों से सुनी है कि रानी मर्दों के समान वीरांगना थी, वीर थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था, जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कवित्री क्या बताती हैं यहाँ कि जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया, तब रानी ने उनसे अनेक प्रकार की विनती की, प्रार्थना की कि नहीं भाई देखो, इसको मिलाओ नहीं, हमारी जनता परेशान हो जाएगी, हमारे यहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे। परंतु ये सब उस अंग्रेजों को कहाँ अच्छा लगता है ना, ये कहाँ सुनते हैं, ये सब तो उनके लिए बहुत बेकार था। वो तो और वो सकते कि ये बेकार है, कुछ नहीं इनको आता। तो अंग्रेजों की माया ही थी। जब अंग्रेज कैसे आए थे हमारे देश में, एक व्यापारी बनकर भारत आए थे, थोड़ा सा व्यापार हम करेंगे करके ऐसे राजाओं से दया चाहते थे, है ना। राजाओं ने दया करके बोले ठीक है तुम भी व्यापार कर लो, और लोग करते हैं तुम भी कर लो। अब ऐसे कर करके क्या हुआ, धीरे धीरे इन अंग्रेजों ने अपना शासन, डलहौजी जो था, धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का इन लोगों ने विस्तार कर लिया। और अब तो बिल्कुल सारी परिस्थितियां बदल गई थी। अब परिस्थितियां क्या थी, अब अंग्रेजों के पक्ष में थी। अंग्रेजों ने सब जगह अपना पैर फैला लिया था। जिन राजाओं और नवाबों से भी तब दया मांगते थे वो लोग कि हमें थोड़ा सा वो कर दो, आज वही अंग्रेज जो दया मांगकर राजाओं से व्यापार करने के लिए हाथ जोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, आज वही अंग्रेज उन नवाबों, उन राजाओं को क्या करते हैं, पैरों से ठुकरा देते हैं। भारत आने पर जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ के राजाओं और शासकों का हुक्म मानते थे, वो कहते थे कि हाँ ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन आज वही अंग्रेज क्या हो गए, हम पर राज करने लगे, शासक बन बैठे। जिन्हें यहाँ का शासक होना था, वही आज उनके क्या हो गए, गुलाम हो गए, दास हो गए। यह कहानी हमने किससे सुनी है, बुंदेलखंड के हर बोलों से सुनी है कि झांसी की रानी वीर पुरुषों के समान वीरांगना थी, वीर थी, योद्धा थी। छीनी राजधानी दिल्ली, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन भी साथ, जबकि सिंध पंजाब पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब 1857 जो था, 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ था, उस संग्राम में भारत के जो राज्य थे उनका पतन क्या होने लगा था, पतन होने लगा था, यानी गिर गए थे। जैसे कवित्री क्या बताती हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली को भी छीन लिया था और लखनऊ को बातों बात में, लखनवी उसमें अंदाज में, बातों बात में आसानी से जीत लिया, बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया, नागपुर पर भी आक्रमण कर दिया, उदयपुर हुआ, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इनकी तो क्या औकात थी, इनको तो यूं ही उन्होंने जीत लिया। अब उधर सिंध है ना, पंजाब और म्यांमार, बर्मा आदि पर भी पतन हो गया, वहां पर भी मतलब इन्होंने क्या कर लिया, अपना राज्य कर लिया। बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की कहानी भी ऐसी ही थी। यहाँ मतलब वहां पर भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, राज्य कर लिया, वो जीत गए इन राज्यों को भी।
हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुना है कि झांसी की रानी सबसे अलग वीरांगना थी। वह पुरुषों से भी अधिक वीरता से लड़ी, पुरुषों से भी अधिक साहसी और वीर थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो, 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो रानियां थीं झांसी के राजा की मृत्यु के बाद, और झांसी की नहीं हर जगह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि रानी जो होती थी अंग्रेजों के करने के बाद, अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लेने के बाद जो रानी अपने रनिवास में क्या थी, दुखी थी। दूसरी रानियां और अन्य स्त्रियां वो भी क्या थी, यहाँ पर क्या लिखा है, बेगम जो थी, जो नवाब थे उनकी बेगमें थी, ये सभी कितनी थी, वो सब परेशान थी, सब दुखी थी, सब रोती थी। उनके जो बहुमूल्य कपड़े थे और गहने थे वो कलकत्ता के बाजारों में बिक रहे थे। इतने महंगे महंगे कपड़े, क्योंकि वो सब छोड़ छोड़ के भाग गई थी रानियां अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजारों में बिक रहे थे और अंग्रेज अखबार नीलामी करने के लिए पहुंच जाते थे, मतलब उनको सबक सिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे क्या हाल हो रहे हैं, बुरे हाल हैं। तो अखबारों में छापते थे कि नागपुर के जेवर गहने, लखनऊ का 9 लाख हार, सबकी नीलामी हो रही है, जिसको लेना है फला फला जगह पर पहुंच जाए। इस तरह से वे गहने जो औरतों और रानियों की शोभा होते थे, पर्दे की इज्जत होते थे, वो दूसरों के हाथों में यानी अंग्रेजों के द्वारा बिक रहे थे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी है कि जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो मर्दों के समान युद्ध में लड़ी अंग्रेजों से। उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर अंग्रेजों को उन्होंने दी। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। आगे की और जो कविता है वो पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।